हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी एक्सप्लोरीज। तो बच्चे कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है अटेंशन। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि अटेंशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन एंड टाइप्स ऑफ अटेंशन। ठीक है, हम ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बच्चे आने वाले जो वीडियोस होंगे ना वो सारे अटेंशन और परसेप्शन के ऊपर ही होंगे। ठीक है, so without any further delay let us begin, but please don't forget to subscribe my channel and like, comment and share my videos. तो बच्चे सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अटेंशन। अटेंशन क्या होती है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझाती हूँ। आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, अपनी क्लासरूम में बैठते हो। ठीक है, जब आप अपने क्लासरूम में बैठे होते हो तो आपके साथ बहुत सारी चीजें हो रही होती है। जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, आपके क्लास से बाहर बच्चे आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। ठीक है, या फिर आपके स्कूल या कॉलेज में कुछ ना कुछ इवेंट चल रहा होता है। ठीक है, क्लासरूम में और बच्चे बैठे होते हैं, कोई कुछ लिख रहा होता है, कोई सुन रहा होता है, मतलब बहुत सारी चीजें आपके इर्द गिर्द चलती है। ठीक है, और आप सबके बारे में अवेयर होते हो, मतलब कॉन्शियस आप सब चीजों के बारे में होते हो। लेकिन सिर्फ कुछ ही चीज ऐसी होती है जिसके ऊपर आप फोकस करते हो, जिसके ऊपर आप नोटिस करते हो, और वो चीज वो होती है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और वो क्या होता है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है ना। मतलब आप बाकी सारी चीजों को भूल कर आप सिर्फ उस चीज के ऊपर फोकस करते हो कि टीचर क्या पढ़ा रहा है या फिर वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं अटेंशन। ठीक है, क्या होता है अटेंशन? जब हमारे इर्द गिर्द बहुत सारा स्टिमुलस हो, बहुत सारी चीजें हो, लेकिन फिर भी हम उस स्टिमुलस में से या फिर उन चीजों में से सिर्फ एक चीज को पकड़े और उसी चीज के ऊपर फोकस करें, उसी चीज को नोटिस करें, तो उसको बोलते हैं अटेंशन। ठीक है, आई होप दैट आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। अब हम इसको रीड करेंगे। So a large number of stimuli enters our sense organs simultaneously. ठीक है, कि हमारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो बहुत सारे स्टिमुलस को रिसीव करते हैं हमारे एनवायरनमेंट से। ठीक है, बट वी डू नॉट नोटिस ऑल ऑफ देम। लेकिन हम उन सारे स्टिमुलस को अटेंशन नहीं देते, उन सारे स्टिमुलस को नोटिस नहीं करते, सारे स्टिमुलस पे फोकस नहीं करते। ओनली अ सेलेक्टेड फ्यू ऑफ देम आर नोटिस। हम सिर्फ कुछ ही स्टिमुलस के ऊपर अपना ध्यान देते हैं या फिर उनको नोटिस करते हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टिमुलस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। And thus the process through which certain stimulus are selected from a group of other stimulus, it is referred to as attention. और उसी चीज को बोलते हैं अटेंशन, जहां पे हम ग्रुप ऑफ स्टिमुलस से, यानी कि बहुत सारे स्टिमुलस हैं हमारे इर्द गिर्द, लेकिन हम किसी एक स्टिमुलस को सेलेक्ट करें, उसी को नोटिस करें, उसी के ऊपर फोकस करें और उसी को अटेंशन दें, तो उसको बोला जाता है अटेंशन। ठीक है, आगे चलते हैं और समझते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारी अटेंशन की, अटेंशन हैज अ वेरी नैरो रेंज। ठीक है, कि जो हमारी अटेंशन होती है ना उसकी बहुत ही नैरो रेंज होती है। इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि हम एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजों को अटेंशन नहीं दे सकते। ठीक है, हम एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजों को अटेंड नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी अटेंशन की एक नैरो रेंज होती है, ना कि एक ब्रॉड रेंज। एक बार इसको हम रीड करते हैं। सो अटेंशन हैज अ वेरी नैरो रेंज बिकॉज एन इंडिविजुअल कैन नॉट अटेंड टू टू मेनी ऑब्जेक्ट्स एट सेम टाइम। तो आप सेम टाइम में बहुत सारी चीजों को अपनी अटेंशन नहीं दे सकते हो, इसीलिए आपकी अटेंशन की एक नैरो रेंज होती है, एक लिमिटेड रेंज होती है, ना कि एक ब्रॉड रेंज। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? अटेंशन इज एक्सप्लोरेटरी नेचर। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है कि अटेंशन इज एक्सप्लोरेटरी नेचर। इसका मतलब क्या है बच्चे कि जब आप किसी चीज के ऊपर अटेंशन देते हो ना अपनी, तो आप कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप कुछ नया सीखना चाहते हो। लेकिन अगर आप वो चीज नहीं एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो या फिर आप कुछ नया नहीं सीख पाते हो, तो क्या करते हो? आप अपनी अटेंशन को शिफ्ट कर लेते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा होता है, तो आप अपनी अटेंशन इसलिए देते हो क्योंकि एक तो वो आपकी पढ़ाई का पार्ट है, दूसरा आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे अगर टीचर वही चीज रिपीट कर रहा है जो उसने कल पढ़ाया था, तो हो सकता है कि आप उसकी बात ना सुनो, आप सोचो कि ये तो हमने कल पढ़ लिया था, तो आप अपना रिटन वर्क करने लग जाओ या फिर आप कुछ और काम करने लग जाओ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अटेंशन इज एक्सप्लोरेटरी नेचर। ठीक है, तो एक बार हम इसको रीड करते हैं। व्हेन एन इंडिविजुअल अटेंड्स टू एनी ऑब्जेक्ट, he tries to explore the new qualities of the object, and if he fails to find any new qualities, he changes the object of attention. ठीक,
यानी कि जब भी आप किसी चीज को अटेंशन देते हो तो आप कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हो, लेकिन अगर आप उस चीज को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो तो आप अपने अटेंशन को कहीं और शिफ्ट कर लेते हो। ठीक है, ऐसा तो आपके साथ भी होता है। जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप मेरी वीडियो के ऊपर अटेंशन दे रहे हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो से हम कुछ नया सीख नहीं पा रहे हैं, या फिर समझ नहीं आ रहा है, या फिर हम कुछ अच्छा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप मेरी वीडियो बंद करके किसी और की वीडियो चालू कर दो, आप उस पर अटेंशन देने लग जाओ। ठीक है, तो आपकी जो अटेंशन होती है वो एक्सप्लोरेटरी होती है नेचर में। ठीक है, तो इस पॉइंट का ये मतलब है। फिर जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है हमारी वो है अटेंशन इज मोबाइल। मोबाइल यानी कि जो हमारी अटेंशन है हम उसको एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह पे आराम से शिफ्ट कर सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो अटेंशन फ्लक्चुएट्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। फिर जो लास्ट और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है हमारी वो है अटेंशन इज अ स्टेट ऑफ रेडीनेस। यानी कि जब भी आपको किसी चीज के ऊपर अटेंशन देनी होती है तो आप सबसे पहले अपने आप को रेडी करते हो या फिर एक प्रिपेयर करते हो अपने आप को, अपना एक मेंटल सेट बनाते हो। ठीक है, जैसे क्लास में भी जब टीचर कुछ पढ़ाने वाला होता है तो उससे पहले आप अपने आप को रेडी करते हो, प्रिपेयर करते हो अटेंशन देने के लिए। आप अपने नोट्स के लिए कॉपी निकालते हो, पेन निकालते हो, अच्छे से प्रिपेयर होके बैठते हो सुनने के लिए। ठीक है, सो द इंडिविजुअल अडेप्ट्स एन एटीट्यूड ऑफ रेडीनेस टू अटेंड टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। ठीक है, फिर बच्चे नेक्स्ट हमारे आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन। ठीक है, तो हमारे दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जो हमारी अटेंशन को अफेक्ट करते हैं। एक होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स और एक होते हैं हमारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन सारे फैक्टर्स को पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं और हमारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। ठीक है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं ना बच्चे, ये हमारे स्टिमुलस और ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो स्टिमुलस है या फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन है उस चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम अटेंशन देंगे उस स्टिमुलस को या फिर नहीं देंगे। ठीक है, यानी कि समझो हमारे आगे दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दो स्टिमुलस है। हम उन दो ऑब्जेक्ट्स और दो स्टिमुलस में से किसको अटेंशन देंगे ये उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि उन दोनों ऑब्जेक्ट और उन दोनों स्टिमुलस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या क्या फीचर्स है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। ठीक है, आई नो अभी आपको थोड़ा कम समझ आएगा, लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स को रीड करेंगे और आगे सब्जेक्टिव फैक्टर्स भी पढ़ेंगे तो आपको दोनों में एक डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो दीज फैक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स को हम एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बोलते हैं एंड दे आर रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ स्टिमुलस। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं ये हमारे स्टिमुलस के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो बच्चे टोटल हमारे 6 ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स है, हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव फैक्टर है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी कि हमारा जो स्टिमुलस है या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन है वो कितना इंटेंस है। ठीक है बच्चे, तो जितना ज्यादा हमारा स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन इंटेंस होगा, स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा हमारा उस चीज के ऊपर अटेंशन जाएगा। ठीक है, so the more strong and intense the stimulus more likely it is to catch our attention। ठीक है, जितना ज्यादा strong या intense हमारा stimulus होगा उतना ज्यादा हमारा attention जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लाउड साउंड, स्ट्रॉन्ग स्मेल एक्सेट्रा। यानी कि अगर एक तरफ तो लाउड साउंड बज रहा है और एक तरफ सॉफ्ट साउंड बज रहा है तो हमारा अटेंशन ज्यादातर लाउड साउंड की तरफ जाएगा। उसी तरह एक तरफ स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, एक तरफ थोड़ी लाइट स्मेल आ रही है, तो हमारा अटेंशन ज्यादातर स्ट्रॉन्ग स्मेल पे जाएगा। तो जितना ज्यादा हमारा स्टिमुलस लाउड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, इंटेंस होगा, उतनी ज्यादा वो हमारी अटेंशन को कैच करेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंटेंसिटी। फिर दूसरा आता है हमारा साइज ऑफ द स्टिमुलस। ठीक है, यानी कि जितना बड़ा हमारा स्टिमुलस होगा उतना ज्यादा हमारा उस पर अटेंशन जाएगा। जैसे सपोज एक तरफ तो जा रही है थोड़ी लंबी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, एक तरफ जा रही है छोटी गाड़ी। ठीक है, तो हमारा अटेंशन सबसे पहले बड़ी गाड़ी की तरफ जाएगा और फिर छोटी की तरफ जाएगा। ठीक है, so a large object in our environment is likely to attract our attention than the smaller object। तो larger object की तरफ ज्यादा attention जाता है than the smaller object। फिर जो थर्ड ऑब्जेक्टिव फैक्टर आता है हमारा वो है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन यानी कि जो स्टिमुलस या जो ऑब्जेक्ट हमारे एनवायरमेंट में लंबे समय तक प्रेजेंट होता है उस चीज के ऊपर हमारी ज्यादा अटेंशन जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करी, उस पार्टी में आपने बहुत सारे लोग बुलाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ही जल्दी चले गए। ठीक है, तो पार्टी खत्म होने के बाद आप ऐसे ही अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे हो कि हमने वो लोग तो बुलाए थे लेकिन वो तो आए ही नहीं,
ठीक है, लेकिन वो आए थे बट वो जल्दी चले गए, तो इसलिए हो सकता है कि आपका अटेंशन उन पर ना गया हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो आपके साथ एंड तक पार्टी तक रुके हैं, तो इसीलिए आपको अच्छे से याद है कि वो लोग आए थे क्योंकि आपने उनको अटेंशन दी थी, क्योंकि वो लंबे समय तक पार्टी में थे। ठीक है, तो ये हमारा ड्यूरेशन होता है कि जितना लंबे समय तक कोई स्टिमुलस या कोई ऑब्जेक्ट हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है, उतनी ज्यादा हम उसको अटेंशन देते हैं। ठीक है, सो लॉन्गर द टाइम स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड इन एनवायरमेंट, द मोर इज द अटेंशन गिवन टू इट। ठीक है, फिर जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव फैक्टर आता है हमारा, वो है मूवमेंट। मूवमेंट यानी कि जो हमारा मूविंग स्टिमुलस होता है या जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, उस चीज के ऊपर हमारी ज्यादा अटेंशन जाती है एज कम्पेयर टू द इमूवेबल वन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक छोटे बच्चे के आगे कोई एक डांसिंग कार रख दो, ठीक है, जो मतलब बहुत अच्छे से, जिसमें लाइट जल रही है, जो उसके चारों ओर चक्कर काट रही है, ठीक है, और एक जगह आप उसके आगे रख दो एक स्टेबल कार, मतलब खिलौने वाली एक स्टेबल कार रख दो जिसे उसे खुद ही हाथ से चलाना है, ठीक है, तो वो अपनी ज्यादा अटेंशन डांसिंग कार की तरफ देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो खुद ही मूव कर रही है, खुद ही चल रही है। ठीक है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा अटेंशन जाता है एज कंपेयर टू द इमूवेबल वन। So a moving object catches our attention more quickly than the immovable one. फिर जो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव फैक्टर आता है हमारा, वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन यानी कि जितना ज्यादा स्टिमुलस हमारा रिपीट होता है, उतना ज्यादा हमारा उसके ऊपर अटेंशन जाता है। जैसे सपोज अगर कोई आपका नाम बुलाए एक या दो बार, तो हो सकता है कि आपका अटेंशन उस पर ना जाए, लेकिन अगर कोई रिपीटेटिवली आपका नाम बुला रहा है बार बार, तो आपका अटेंशन उस पर जाएगा। ठीक है, सो इफ अ स्टिमुलस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, इट इज लाइकली टू ड्रॉ आवर अटेंशन। फिर जो लास्ट और सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव फैक्टर है हमारा, वो है कलर। यानी कि कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा अटेंशन जाएगा या नहीं जाएगा। तो जो हमारे डार्क कलर्स होते हैं ना बच्चे, उनके ऊपर हमारा ज्यादा अटेंशन जाता है कंपेयर टू लाइट कलर्स। एक जगह लाइट ब्लू है, एक जगह डार्क ब्लू है, तो ज्यादा अटेंशन किस पे जाएगा? डार्क ब्लू पे। एक जगह लाइट ग्रीन है, एक जगह डार्क ग्रीन है, तो ज्यादा अटेंशन जाएगा डार्क ग्रीन पे। ठीक है, एक जगह रेड है, एक जगह पिंक है, तो ज्यादा अटेंशन आपका जाएगा रेड पे, क्योंकि वो डार्क कलर है। ठीक है, सो ब्राइट कलर्स अट्रैक्ट मोर अटेंशन देन डल वंस। तो ब्राइट कलर्स पे ज्यादा अटेंशन जाता है देन द डल वंस, यानी कि डार्क कलर्स पे ज्यादा अटेंशन जाता है देन द लाइट वंस। तो बच्चे ये थे हमारे सारे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन की ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सारी फीचर्स होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अटेंशन देंगे या फिर नहीं देंगे। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा इंटेंस होगा तो हम अटेंशन देंगे, अगर कम इंटेंस होगा तो अटेंशन नहीं देंगे। ऐसे ही अगर जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो बड़ा होगा तो हम अटेंशन देंगे, अगर छोटा होगा तो हम नहीं देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट का कलर है वो डार्क या ब्राइट होगा तो हम अटेंशन देंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं देंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस होता है, उसके इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अटेंशन देंगे या फिर नहीं देंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स। बच्चे, जो हमारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं ना, वो हमारे इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं। यानी कि जो हमारा इंडिविजुअल है, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अटेंशन देगा या नहीं देगा। यानी कि जो हमारे इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स है, उसके ऊपर अब डिपेंड करेगा कि वो अटेंशन देगा या फिर नहीं देगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स। तो डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों फैक्टर्स में? ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में तो क्या होता था कि स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पर डिपेंड करता था कि हम अटेंशन देंगे या नहीं देंगे। लेकिन सब्जेक्टिव फैक्टर्स में क्या है कि इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पर डिपेंड करेगा कि वो अटेंशन देगा या फिर नहीं देगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स को एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बोलते थे और सब्जेक्टिव फैक्टर्स को इंटरनल फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके हमारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है बच्चे? कि ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हो, तभी आप उस चीज को अटेंशन दोगे। अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो आप उसको अटेंशन नहीं दोगे। ठीक है, तो यही चीज लिखा है कि वी अटेंड टू ओनली दोज थिंग्स विच इंटरेस्ट अस, कि एक इंडिविजुअल उसी चीज के ऊपर अटेंशन देता है जिस चीज में वो इंटरेस्टेड होता है या जो चीज उसको इंटरेस्टेड लगती है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सब्जेक्टिव फैक्टर। फिर जो हमारा दूसरा सब्जेक्टिव फैक्टर आता है, वो है डिजायर, नीड एंड ड्राइव। कि हमारी डिजायर पे, हमारी नीड पे और हमारी ड्राइव के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस चीज को अटेंशन देंगे। ठीक है, जैसे बच्चे आपको भूख लगी है, हंगर है। ठीक है, हंगर क्या होती है? हंगर एक ड्राइव होती है। ठीक है, अगर आपको भूख लगी है, हंगर आपके अंदर एक ड्राइव है, तो आपकी जो ये ड्राइव है, ये आपको मोटिवेट करेगी कुछ खाने के लिए। ठीक है, फूड खाने के लिए। तो जो आपका अटेंशन होगा वो फूड की तरफ होगा। ठीक है, तो जो हमारी ड्राइव होती है, हमारी डिजायर्स, हमारी नीड्स होती है, ठीक है,
उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज को अटेंशन देंगे। अगर किसी की ड्राइव है स्लीप की, उसको नींद आ रही है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली सी अपनी जो अटेंशन है वो सोने को देगा, स्लीप को देगा, ठीक है। तो जो भी हमारी डिजायर्स होती है, नीड्स होती है, ड्राइव होती है, उस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस चीज को अपनी अटेंशन देंगे। सो द बेसिक नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल आर इंपॉर्टेंट इन ड्रॉइंग हिज अटेंशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो थर्ड सब्जेक्टिव फैक्टर आता है हमारा, वो है टेम्परामेंट, कि हमारे टेम्परामेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस चीज को अटेंशन देंगे। जैसे किसी इंसान का रिलीजियस टेम्परामेंट है, तो ऑब्वियसली वो रिलीजियस चीजों को ज्यादा अटेंशन देगा, कि भाई मंदिर जाता है रोज, फिर उसके बाद जो कोई रिलीजियस इवेंट्स या कोई रिलीजियस सेरेमनीज होती है तो उनमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो जैसा जिसका टेम्परामेंट होगा वो उस चीज पे फोकस करेगा। जैसे अगर किसी का मटेरियलिस्टिक टेम्परामेंट है, तो वो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों पे फोकस करेगा, ब्रांड्स पे फोकस करेगा, मटेरियल्स पे फोकस करेगा, ठीक है, उस पे अटेंशन देगा। तो टेम्परामेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस चीज को अटेंशन दोगे। सो एन इंडिविजुअल सेलेक्ट्स अ स्टिमुलस टू फोकस हिज अटेंशन अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ हिज टेम्परामेंट, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्टिव फैक्टर है वो है इमोशंस। तो बच्चे हमारे इमोशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस चीज को अटेंशन देंगे, ठीक है। तो अगर एक इंडिविजुअल के पॉजिटिव इमोशंस होंगे, ठीक है, वो हैप्पी होगा, जॉयफुल होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, तो वो हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करेगा। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल के नेगेटिव इमोशंस होंगे, कि वो सैड होगा, पेसिमिस्टिक होगा, ठीक है, दुखी होगा, तो वो ज्यादातर हर एक सिचुएशन में नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करेगा, ठीक है, या फिर अटेंशन देगा। So attention is also determined by emotions. A person with positive emotions attends to the positive aspect of situation, and the person with negative emotions attends to the dull and dark aspects of the situation. ठीक है, तो आई होप ये तो आपको समझ आ गया होगा, बड़ा इजी पॉइंट था। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्टिव फैक्टर है वो है एम, कि हमारे एम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस चीज के ऊपर अटेंशन देंगे। सपोज करो कि आपका जो एम है वो ये है कि मेरे को इस सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। तो आप किस चीज पे अटेंशन दोगे? ऑब्वियसली अपनी पढ़ाई पर अटेंशन दोगे, ठीक है, अपने पढ़ाई पर मेहनत करोगे। तो हमारे एम के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज के ऊपर अटेंशन देंगे। सो इन ऑर्डर टू अचीव द अल्टीमेट एम, द पर्सन गिव्स अटेंशन टू द पर्टिकुलर स्टिमुलस, ठीक है। फिर जो हमारा लास्ट सब्जेक्टिव फैक्टर है वो है एजुकेशन, ठीक है, यानी कि हमारे एजुकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस चीज के ऊपर अटेंशन देंगे। जैसे सपोज करो कि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आपका जो एजुकेशन फील्ड है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो जो भी आपका जो अटेंशन होगा वो साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजों पे होगा, ठीक है। या फिर अगर कोई इंसान म्यूजिक पढ़ रहा है तो उसका जो अटेंशन होगा वो म्यूजिक के ऊपर होगा, ठीक है। तो जो भी आपकी एजुकेशन है, जो भी आपका फील्ड है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस चीज के ऊपर अटेंशन दोगे, ठीक है। कोई अगर डॉक्टर है तो वो ज्यादातर मतलब कि डिसीजेस वगैरह इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा अटेंशन देगा। कोई इंजीनियर है तो वो टेक से रिलेटेड बातों पे ज्यादा अटेंशन देगा, ठीक है। सो एज वन कम्स टू नो मोर ऑफ अ सब्जेक्ट, वन गिव्स मोर अटेंशन टू इट, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स। तो बच्चा आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सब्जेक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं। तो सब्जेक्टिव फैक्टर्स हमारे इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल का इंटरेस्ट कैसा है, अगर वो इंटरेस्टेड है तो अटेंशन देगा, इंटरेस्टेड नहीं है किसी चीज में तो अटेंशन नहीं देगा। अगर हंगर की ड्राइव है तो खाने के ऊपर अटेंशन देगा, अगर स्लीप की ड्राइव है तो सोने के ऊपर अटेंशन देगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव इमोशंस है तो पॉजिटिव चीजों पर अटेंशन देगा, नेगेटिव इमोशंस है तो नेगेटिव चीजों पर अटेंशन देगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव फैक्टर्स में हमारे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज पर अटेंशन देगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव फैक्टर्स में क्या होता है बच्चे? ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में स्टिमुलस या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज पर अटेंशन देंगे, ठीक है। तो ये बात है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स और सब्जेक्टिव फैक्टर्स क्या होता है। अब हम आगे चलते और समझते हैं हमारे टाइप्स ऑफ अटेंशन, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ अटेंशन होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेजरली 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे, सेलेक्टिव अटेंशन, डिवाइडेड अटेंशन एंड सस्टेन्ड अटेंशन। अगर आपको चाहिए कि भाई कोई और अटेंशन का टाइप भी मैं समझाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सबसे पहले आता है हमारा सेलेक्टिव अटेंशन। बच्चे सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है? वही चीज है जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताई थी, कि जहां पे बहुत सारे स्टिमुलस में से आप किसी एक स्टिमुलस को सेलेक्ट करो और आप उसी पे अपनी अटेंशन दो, तो उसको हम सेलेक्टिव अटेंशन बोलते हैं। यानी कि सेलेक्टिव अटेंशन की डेफिनेशन और अटेंशन की डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं कि जब आप क्लास में बैठे हो तो आपके साथ बहुत सारी चीजें हो रही है, कि एक तरफ आपको टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, एक तरफ क्लास के बाहर बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपके स्कूल में कोई एक्टिविटी भी चल रही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो? आप सेलेक्टिवली सिर्फ एक चीज पे अटेंशन दे रहे हो, एक चीज पे फोकस कर रहे हो, और वो क्या है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, टीचर क्या बोल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव अटेंशन।
जहां पे आप बहुत सारे स्टिमुलस में से सिर्फ एक स्टिमुलस को सेलेक्ट करो और उसी पे अपना सारा अटेंशन दो, ठीक है। तो सेम चीज है जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ी थी। तो एक बार हम इसको रीड करते हैं। सो द सिलेक्शन ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलाई इज नोन एज सेलेक्टिव अटेंशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप आता है हमारा डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन क्या होता है? डिवाइडेड अटेंशन मतलब कि जहां पे आपका अटेंशन डिवाइड हो जाता है, ठीक है, यानी कि आप एक साथ एक से ज्यादा चीजों पे फोकस कर रहे हो, या एक साथ आप एक से ज्यादा चीजों के ऊपर अपनी अटेंशन दे रहे हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डिवाइडेड अटेंशन। जैसे ऐसा होता है ना कि आपकी जो मम्मी होती है वो साथ साथ कुकिंग भी कर रही है, खाने का भी बना रही है, और साथ साथ आपकी मासी से फोन पे भी बात कर रही है, ठीक है। तो उनका जो अटेंशन है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कि खाने में भी है उनका अटेंशन और साथ में बात करने में भी है उनका अटेंशन, ठीक है। सो डिवाइडेड अटेंशन यानी कि जहां पे आपका अटेंशन दो चीजों में डिवाइड हो रहा है, दो चीजों में बट रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिवाइडेड अटेंशन। So in simple words, the focus on two events at same time is known as divided attention. हमारा थर्ड टाइप ऑफ अटेंशन आता है वो है सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन क्या होता है बच्चे? सस्टेन्ड अटेंशन का मतलब जहां पे एक इंडिविजुअल बहुत ही लंबे समय तक किसी चीज के ऊपर अटेंशन देता है या किसी चीज के ऊपर फोकस करता है, उसको हम बोलते हैं सस्टेन्ड अटेंशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत देर तक पढ़ाई करते हैं, ठीक है, यानी कि वो एक साथ बहुत लंबी शिफ्ट लेते हैं, यानी कि एक साथ 3 घंटे के लिए बैठे हैं पढ़ने, एक साथ 4 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सस्टेन्ड अटेंशन। ये एक सस्टेन्ड अटेंशन का एग्जांपल होता है, ठीक है, जहां पे वो अपने अटेंशन को लंबे समय तक किसी चीज पर मेंटेन करके रखो, सस्टेन करके रखो, ठीक है। सो द एबिलिटी टू मेंटेन द अटेंशन ऑन अ स्टिमुलस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस और लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम इज नोन एज सस्टेन्ड अटेंशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये तीनों टाइप्स ऑफ अटेंशन क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चे ये थी हमारे आज के वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि अटेंशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन, टाइप्स ऑफ अटेंशन, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से बिना किसी हेजिटेशन के जरूर पूछ सकते हैं। या तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मैं मेल के थ्रू आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। मेरी जो मेल आईडी है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चे अगर आपको चाहिए कि मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियोस बनाऊं तो आप मेरे को जरूर रिकमेंड कर सकते हैं, आई वुड लव टू डू दैट, ठीक है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे वीडियोस को और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए।